भिक्षु विचार दर्शन। मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। मोक्ष धर्म, मोक्ष मार्ग आत्मा के अभ्युदय का उपक्रम है। मोक्ष मार्ग की आराधना एवं मोक्ष मार्ग के रहस्यों को जानने के अनेक स्तर हो सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति स्वाध्याय करता है, सम्यक दर्शन, संयम और तप की आराधना करता है, वह अध्यात्म के गहरे से रहस्यों को समझने लग जाता है। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की सच्चाई भिन्न हो सकती है, भिन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति सूक्ष्म जगत के सत्यों के आधार पर स्थूल जगत के नियम बनाने का प्रयत्न करता है, अथवा यदि कोई स्थूल जगत के नियमों के आधार पर सूक्ष्म जगत को परिभाषित करने का प्रयत्न करता है, वह भ्रम उत्पन्न कर लेता है। आचार्य भिक्षु ने अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित किया। जीवन से संबंधित स्थूल जगत की, व्यवहार जगत की जो व्याख्याएं हैं, अध्यात्म जगत की सूक्ष्म व्याख्याएं उससे अवश्य ही भिन्न होंगी। आचार्य श्री भिक्षु ने जहाँ तत्व ज्ञान के आधार पर जिनवाणी के रहस्यों को उद्घाटित किया, उसके साथ साथ उन्होंने दृष्टांतों और उदाहरणों के द्वारा, कथा और कहानियों के द्वारा भी तत्व के गहन रहस्यों को प्रकट करने का पुरुषार्थ किया। दृष्टांत और उदाहरण अपेक्षा दृष्टि से तत्व के किसी रहस्य को प्रकट करते हैं, परंतु जब व्यक्ति कथा, कहानी और दृष्टांतों के पात्रों में उलझ जाता है, क्रियाओं में उलझ जाता है, तब वह दृष्टांत, कथा और कहानी के हार्द से, उसके रहस्य से वंचित रह जाता है। अतः हमें आचार्य भिक्षु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के तत्व ज्ञान को भी जानना है, उसके साथ साथ दृष्टांत और उदाहरणों को भी समझना है। आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता है। धर्म और अधर्म का मिश्रण होने के पीछे संभवतः सही परिप्रेक्ष्य, सही संदर्भ में धर्म और अधर्म को जब व्यक्ति परिभाषित नहीं करता है तो सब घाल मेल हो जाता है। शब्द अपने आप में अनेकार्थक होता है। अलग अलग संदर्भों में शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। सामाजिक अभ्युदय की दृष्टि से धर्म और अधर्म की व्याख्या भिन्न होगी। जहाँ आध्यात्मिक अभ्युदय की बात है, आत्मिक अभ्युदय की बात है, वहाँ धर्म और अधर्म की व्याख्या भिन्न होगी। अपने अपने संदर्भ में धर्म और अधर्म की सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की व्याख्याओं का विशुद्ध स्वरूप समझना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में आचार्य भिक्षु ने एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति के तंबाकू और घी का व्यवसाय था। उस समय तंबाकू और घी का मूल्य एक समान था। एक दिन उस व्यक्ति ने किसी कार्य से बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र को व्यवसायिक स्थान पर बिठा दिया। विक्रय की दो ही वस्तुएं थी, घी और तंबाकू। उसे भाव भी बता दिया और सेठ जी आवश्यक कार्य से बाहर चले गए। पुत्र ने देखा दुकान में घी और तंबाकू के अनेक पीपे पड़े हैं। एक पीपा घी का खुला हुआ है और एक पीपा तंबाकू का खुला हुआ है। उसने सोचा, पिताजी ने नाहक ही दो पीपों में सामान रखा हुआ है। ऐसा चिंतन कर उसने घी और तंबाकू को मिला दिया, एक पीपे में डाल दिया। कुछ समय बाद दुकान पर तंबाकू लेने के लिए ग्राहक आया। वह तंबाकू तोलने लगा। ग्राहक बोला, यह तंबाकू मुझे सही नहीं लग रहा है, इसमें तो घी मिश्रित है, तो मुझे दूसरे पीपे में से तंबाकू दे दो। वह बोला, घी और तंबाकू का एक ही मूल्य है।
तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसी पीपे में से ले जाओ। जब तक इस पीपे में क्रय की वस्तुएं हैं मैं दूसरा पीपा नहीं खोलूंगा। वह तंबाकू का ग्राहक तंबाकू लिए बिना ही वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात एक ग्राहक घी लेने के लिए आया। उसने फिर उसी पीपे से जब तोलने लगा तो ग्राहक बोला, यह तो तंबाकू मिश्रित घी है, तुम मुझे घी के पीपे में से घी दे दो। उसने फिर वही उत्तर दिया, तंबाकू और घी का एक ही मूल्य है, क्या फर्क पड़ता है। वह घी का ग्राहक भी लौट गए। घी का अपना मूल्य है, तंबाकू का अपना मूल्य है। घी और तंबाकू की अपनी अपनी उपयोगिता है, परंतु जब दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है तब घी की भी उपयोगिता नहीं रहती है, तंबाकू की भी उपयोगिता नहीं रहती है। लोहे का अपना मूल्य होता है, तांबे का अपना मूल्य होता है, परंतु जब लोहे और तांबे का मिश्रण कर दिया जाता है वह खोटा सिक्का कहलाता है। इसी प्रकार से लौकिक अभ्युदय का अपना मूल्य है, अपनी उपयोगिता है। आत्मा के अभ्युदय का अपना मूल्य है, अपनी उपयोगिता है। जहाँ दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है वहाँ लौकिक अभ्युदय की भी उपयोगिता नहीं रहती है और आत्मिक अभ्युदय की उपयोगिता भी नहीं रहती है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म और अधर्म का मिश्रण मत करो। धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता है। अधर्म शब्द को भी समझना होगा। धर्म शब्द का एक अर्थ है जो धर्म नहीं है और अधर्म शब्द का एक अर्थ है जो धर्म के विपरीत है। जो धर्म के विपरीत है ऐसा अधर्म तो हेय है, तो छोड़ ही देना चाहिए। परंतु उस विपरीत अधर्म में भी बहुत तारतम्य होता है, बहुत प्रकार के भेद होते हैं, बहुत प्रकार की इंटेंसिटीज होती हैं। अतः अधर्म और अधर्म को भी एक समान रूप से परिभाषित करना न्याय संगत नहीं होता है। आचार्य भिक्षु का दूसरा सिद्धांत है, अशुद्ध साधन के द्वारा शुद्ध साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। जैसा हमने पहले इस पुस्तक में पढ़ा, इस साध्य के अनुरूप ही साधन होता है। जैसा साधन उपयोग में लिया जाता है उसका वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है, वैसे ही लक्ष्यों की संपूर्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है तो उसे दिल्ली की बस में ही बैठना होगा। वह यदि अमृतसर की बस में बैठ जाता है वह दिल्ली जाना चाहता हुआ भी अमृतसर ही पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति धर्म के साधनों का उपयोग कर रहा है, यदि व्यक्ति हिंसा का, मृषावाद का, असंयम का, राग द्वेष का सेवन करता है, तब वह अधर्म को ही प्राप्त होगा, वह अपने बंधनों को ही पुष्ट करेगा। वह जीवन में धर्म चाहता हुआ भी, मोक्ष चाहता हुआ भी बंधन को ही प्राप्त हो जाएगा। आचार्य भिक्षु के सिद्धांत वाणी का तीसरा सिद्धांत है, बड़ों के लिए छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जीवों का घात करना धर्म नहीं है। जहाँ धर्म है वहीं पुण्य का बंधन होता है, पुण्य का संचय होता है। मूर्छा की तरतमता के आधार पर प्रवृत्ति के परिणाम में तारतम्य हो सकता है, परंतु यदि प्रवृत्ति अशुभ है तो उसका परिणाम अशुभ होगा, यदि प्रवृत्ति शुभ है तो उसका परिणाम शुभ होगा। यहाँ यह समझना होगा कि सामाजिक अभ्युदय के संदर्भ में बड़े जीवों का पोषण करने के लिए छोटे जीवों का घात करना अपरिहार्य हो सकता है, उससे बचा नहीं जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से यह उपादेय भी हो सकता है, की उपयोगिता भी हो सकती है, परंतु उसके साथ साथ यदि व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी सुस्पष्ट है कि यह सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तो है परंतु यह हिंसा की प्रवृत्ति है, तब व्यक्ति मोक्ष धर्म के विशुद्ध रूप को समझ पाता है। चौथा सूत्र है, गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है। मोक्ष धर्म यह सार्वभौमिक तत्व है। धर्म किसी की बपौती नहीं होती है। आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं।
आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाना वही मोक्ष कहलाता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप यह धर्म है। संबर और निर्जरा धर्म है। संयम और तप धर्म है। धर्म की आराधना करने में तारतम्य हो सकता है, परंतु धर्म का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। चाहे गृहस्थ धर्म की आराधना करता है, चाहे साधु धर्म की आराधना करता है, धर्म का स्वरूप तो दोनों के लिए एक जैसा ही रहता है। संयम और तप की साधना से गृहस्थ का भी कल्याण होता है और साधु का भी उसी से कल्याण होता है। पांचवा सूत्र है अहिंसा और दया सर्वथा एक है। यहाँ फिर हमें अहिंसा और दया को मोक्ष धर्म के संदर्भ में परिभाषित करना होगा। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि आक का भी दूध होता है और गाय का भी दूध होता है। आक के दूध की चिकित्सीय दृष्टि से अपनी उपयोगिता हो सकती है और गाय के दूध की भोजन की दृष्टि से अपनी उपयोगिता है। इसी प्रकार से लौकिक और लोकोत्तर दया भिन्न है। लोकोत्तर दया और अहिंसा अभिन्न है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवों की हिंसा करता है तो वह दया भी कर रहा है। जीव हिंसा कदापि दया नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि व्यक्ति भीतर दया तो नहीं है परंतु वह अहिंसा की आराधना कर रहा है। छठा सूत्र है हिंसा से धर्म नहीं होता है। हिंसा बंधन का हेतु है, अहिंसा मोक्ष का हेतु है। अतः यह स्पष्ट है अहिंसा से ही धर्म होता है। जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। सातवां सूत्र है लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है। धर्म का अर्थ है जिससे अभ्युदय होता है, जिससे सुरक्षा और विकास होता है, वह धर्म है। जिससे शरीर की सुरक्षा होती है, शरीर का विकास होता है, वह शरीर का धर्म है। जिससे परिवार की सुरक्षा और परिवार का विकास होता है, वह परिवार का धर्म है। जिससे समाज की सुरक्षा, समाज का विकास होता है, वह समाज का धर्म है। जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और विकास होता है, वह राष्ट्र का धर्म है। यह धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप है। परंतु कहीं कहीं धर्म की व्याख्या मान्यताओं के आधार पर भी होती है। वहाँ कोई तथ्य नहीं होता है, बस व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मान लेता है। उसे अभ्युदय ही नहीं होता है। केवल मान्यता के आधार पर जहाँ धर्म परिभाषित होता है, वह लौकिक अभ्युदय का भी माध्यम नहीं बनता है। लौकिक अभ्युदय के लिए भी यह विवेक विकसित करना जरूरी है। यह विज्ञान होना चाहिए कि उससे लौकिक अभ्युदय होगा भी अथवा नहीं होगा। तो तत्व के आधार पर, विवेक के आधार पर जहाँ करणीय अकरणीय, हित अहित, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का विवेक किया जाता है, हेय और उपादेय का विवेक किया जाता है, तब व्यक्ति लौकिक और आध्यात्मिक दोनों संदर्भों में धर्म की न्याय संगत व्याख्या कर पाता है। आठवां सूत्र है आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है। दो बातें हैं, हिंसा धर्म नहीं है, यह एक बात है। व्यक्ति कोई हिंसक प्रवृत्ति कर रहा है, यह हिंसक प्रवृत्ति धर्म नहीं है। इस प्रवृत्ति को करते समय जितना जितना व्यक्ति सम्यक दर्शन, संयम, समता की आराधना करता है, जितना जितना शुभ योग में वर्तन करता है, जितना जितना अशुभ योग से निवर्तन करता है, मिथ्या दृष्टिकोण, असंयम और कषाय से निवृत्त होता है, वह धर्म है। जब हमें किसी प्रवृत्ति को सम्यक रूप से विश्लेषण करना है तो उसके निषेधात्मक और विधायक दोनों पक्षों को देखना होगा। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त है तो चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हो गया है। आगे विकास की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जितना उसने विकास किया है उस दृष्टि से वह बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। यह अवश्य है कि हिंसा और अहिंसा
के विशुद्ध स्वरूप को, धर्म और अधर्म के विशुद्ध स्वरूप को अवश्य ही समझना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, उसमें प्राथमिकता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो धर्म का जो उज्ज्वल स्वरूप है वह प्रकट नहीं होता है। इसी संदर्भ में कह दिया जाता है, पानी पीता छानकर कीड़ी मारे जानकर, कि अपकाय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए पानी तो छानकर पीता है, परंतु लक्ष्य पूर्वक चींटियों को मार डालता है। कोई व्यक्ति अनावश्यक हिंसा से तो विरत नहीं होता है, आवश्यक हिंसा से बचना चाहता है। यह कुप्रत्याख्यान कहलाता है। अहिंसा की आराधना, धर्म की आराधना में, संयम की आराधना में यह विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। श्रावक प्राथमिक रूप से स्थूल हिंसा, स्थूल प्राणातिपात विरमण, स्थूल मृषावाद विरमण, स्थूल अदत्तादान विरमण, स्थूल अब्रह्मचर्य विरमण और स्थूल परिग्रह विरमण का व्रत होता है। कोई सूक्ष्म हिंसा, सूक्ष्म असत्य, सूक्ष्म अदत्तादान, सूक्ष्म मैथुन अथवा सूक्ष्म परिग्रह का तो प्रत्याख्यान करना चाहता है, परंतु स्थूल हिंसा में, स्थूल मृषावाद में, स्थूल अदत्तादान में, स्थूल अब्रह्मचर्य में, स्थूल परिग्रह में प्रवृत्ति करता है, अब धर्म भी एक मजाक बन जाता है। कोई व्यक्ति धर्म की आराधना करना चाहता है, परंतु अपने लौकिक कर्तव्यों का यदि वह सम्यक निर्वाह नहीं करता है, तब वह व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर लेता है। अतः इस संदर्भ में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, इन दोनों को भी समझना जरूरी होता है, ऐसा प्रतीत होता है।